हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। वी आर इन अ चैप्टर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज के लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म में दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करेंगे, दैट इज टॉटोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल हो, मेटामर्स हो, चेन हो, पोजीशन हो, सब हम लोगों ने कंप्लीट किया और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आज के लेक्चर में हम लोग टॉटोमेरिज्म जितना हो सकता है कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, टॉटोमेरिज्म इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि ये वीडियो को आप लोग 2 बार देखेंगे तो और अच्छा होगा, और अगर आप 2 बार नहीं देखना चाहते तो बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझ के फिर ही आगे बढ़ना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ना, अगर मैं बात करूं टॉटोमेरिज्म की, तो सबसे पहली बात, वर्ड जो है टॉटोमर्स, उसका मीनिंग क्या है। तो मैं डेफिनेशन अभी भले लिख रहा हूँ, बट डेफिनेशन बेटा जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगा वैसे ही समझेगा। तो डेफिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं समझेगा, तो ध्यान से खाली एक बार देख लेना, फिर हम लोग डेफिनेशन को आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स which are present in इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली अभी आपको एक वर्ड में डाउट आया होगा, सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या। सो फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म वर्ड समझने के लिए इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूँ, जैसे जैसे एग्जांपल्स के साथ में आगे लेके जाऊंगा वैसे वैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस डेफिनेशन को मैं लिख के रख रहा हूँ, अभी तक मैंने इसको डिटेल में समझाया नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना, फंक्शनल ग्रुप्स विच शोज टॉटोमेरिज्म। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक एग्जांपल बहुत डिटेल में लेके जाएंगे, एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन आता है, अल्डिहाइड आ सकते हैं, कीटोन आ सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो अगर होगा तो वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। सर ये क्या है टॉटोमेरिज्म, में एक बार अच्छे से समझाओ। तो लेट अस स्टार्ट विद टॉटोमेरिज्म। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसका मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, करेक्ट। बस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के ये साइड में और ये साइड में कोई ना कोई तो ग्रुप जुड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे बांध दूं, यहाँ पे कार्बन है, तो इस कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। ओके, और समझो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अगर मैं ये है, ये कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट्स हमारे लिए, सर ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो याद रखना, आज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो मैंने आपको कॉमन नेमिंग में भी सिखाया था। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद डेल्टा बोलते हैं। तो याद रखना, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर ये हाइड्रोजन जो जुड़े हैं, इन हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। अभी ध्यान से सुनो, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या है एग्जैक्ट कंसेप्ट। अगर मेरे पास में समझो एसिडल्डिहाइड है, एकदम ध्यान से सुनना, ये है आपका एसिडल्डिहाइड, बराबर। इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, CH3 लिखूंगा। अभी मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, इस CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एकदम ध्यान से लिखना, CH2 और यहाँ पे एक H लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, बराबर है। अभी ध्यान से सुनना, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूं, एक बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर दूं, तो ये वाला बॉन्ड समझो मैं यहां से यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। ध्यान से, एकदम आराम से, कहां से कहां पे शिफ्ट किया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो जैसे मैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट करूंगा, तब सबसे पहला मुझे बताओ बेटा, ये कार्बन को प्रॉब्लम हो जाएगा। सर क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, गिनो, 1 2 3 4 बॉन्ड तो है ना। अभी ये वाला बॉन्ड भी आ रहा है, मतलब टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5।
तो ये वाला कार्बन क्या करेगा पता है, ये वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके ऑक्सीजन की तरफ भेज देगा। किसकी तरफ भेज देगा, ऑक्सीजन की तरफ भेज देगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ सर, इसको CH2 बचेगा क्या बचेगा, CH2 बचेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा, सर अभी डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे C और इधर H तो है ही है, इधर क्या बचेगा O, बराबर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं ना, आराम से सुनो, किसकी तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अभी देखो यहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। याद रखना आज के बाद अगर समझो A और B है, एकदम ध्यान से सुना बच्चों, A और क्या है, B है, तो ये बॉन्ड अगर मैं ऐसे शो करता हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ जा रहे हैं, A से किसकी तरफ जा रहे हैं, B की तरफ। तो A के ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, और B के ऊपर क्या आएगा, माइनस। वैसे ही होता है ना बेटा, HCl पढ़ा होगा आपने, HCl का अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, H के ऊपर प्लस आ जाएगा, Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो सेम है बेटा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। बट आपको नहीं लगता बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मुझे बेटा इसके ऊपर क्या है, प्लस है, और इसके ऊपर क्या है, माइनस। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। समझा, क्या हो जाएगा, OH। तो अभी आप बताओ, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड जो है वो है ये, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ और एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला क्या था, ये वाला तो सर अल्डिहाइड था। क्या था बच्चों, अल्डिहाइड था। अभी ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन, और ये क्या है, ऑल। तो बेटा ये क्या हो गया, इनॉल हो गया कि नहीं हो गया, बराबर ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड वापस इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और अगर ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीकर के अंदर मैंने ये लिया है तो बीकर के अंदर बाद में वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, फिर ये वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब दोनों एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। वापस बोलो, दोनों एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट होगा, बट बीकर के अंदर दोनों चीजें हैं, बीकर के अंदर दोनों चीजें हैं। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम। सो याद रखना आज के बाद जब भी ऐसा रिवर्सिबल एरो आ जाएगा, इसका मतलब सिस्टम में क्या है, इक्विलिब्रियम। सो मैं अभी अगर आपको एक वर्ड समझा दूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज अ स्टेज, it is a stage where the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. It is equal to rate of which reaction, reverse reaction। सर नहीं समझा, इस रिएक्शन को लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन। और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म। सर इसको टॉटोमेरिज्म कैसे बोला, देखो, आर यू थिंक बेटा, डू यू थिंक बेटा दैट दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। सर कैसे, ये अल्डिहाइड है और ये क्या है, अल्कोहल है। सो डेफिनेटली बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, अलग अलग हुआ, बराबर ना। DU का वैल्यू सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो ये क्या हुआ, दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं है। बट हम लोगों को पता है कि यहाँ पे एक आरपी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट वाज द आरपी ट्रिक, राइट टाइम पे FM बजा किधर, CP में। तो अगर मेरे पास में टॉटोमर्स भी है और फंक्शनल आइसोमर्स भी है तो मैं उसको क्या नाम दूंगा, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं, क्या नाम दूंगा उसको, टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स का डेफिनेशन में देखो क्या वर्ड आ रहा है, फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन व्हिच व्हाट इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड एज डैश टॉटोमर्स। और सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये दिखाता है, उसका नाम क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो अभी ये अल्डिहाइड था, मैं कीटोन का भी एक एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे कीटोन का अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप एग्जांपल एसीटोन का ले सकते हो। ये देखो, ये कीटोन है बच्चों, दोनों साइड में अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोन। अगर मैं यहाँ पे इस CH3 को ऐसे लिखूं तो CH2 और इधर एक बॉन्ड H लिख दो, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा। ठीक है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं यहां से ये बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करूं
तो ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 से CH2 बचेगा भी, तो ये CH2 फिर डबल बॉन्ड आएगा कि सिंगल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड तो था ही, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, O के ऊपर क्या आएगा, H आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड क्या बच्चों, CH3, बराबर ना। तो वापस से डबल बॉन्ड है मतलब इन है, और OH है मतलब ऑल है, तो ये भी क्या हो गया, इनॉल। और ये क्या था, कीटोन था, क्या था, कीटोन। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप व्हिच शोज टॉटोमेरिज्म इज डैश, इट इज कार्बोनिल ग्रुप। व्हिच ग्रुप बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लोग और लेंगे, बट एक बात याद रखना, कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कभी कभी कैसा होता है स्टूडेंट्स की अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी होता है, तभी भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। सर ऐसा तो आपने एग्जांपल बोला, ये तो बहुत अलग हो जाएगा। फिर ऐसे भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पाए गए हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। सर कोई एग्जांपल दो। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये कंपाउंड देखो सब लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड को देखो, बराबर है ना। चलो इसको थोड़ा सा और टफ बना देते हैं। इस कंपाउंड को अभी ध्यान से देखो, ठीक है ना। ये कंपाउंड, आप बताओ सबसे पहले ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है, बराबर है, बट अल्फा कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सर है ना ये हाइड्रोजन, ये तो बीटा कार्बन हो गया। सर ये भी तो है ना, ये भी तो बीटा कार्बन है ना। अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो आप बताओ अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये कौन सा कार्बन है, सर ये तो बीटा है। बीटा के बाजू वाले को क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो ये गामा। क्या गामा पे हाइड्रोजन है, हाँ। तो स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूं एकदम ध्यान से, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी चलेगा, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिपीट द स्टेटमेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। क्या कंडीशन है सर, वो भी बता दो। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो भी चलेगा, गामा होना चाहिए, लेकिन अल्फा पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अल्फा पे अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो कंपाउंड फिर टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सो अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, अगर अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो चलेगा, बट गामा पे होना चाहिए, बट गामा सॉरी अल्फा पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। सर तो फिर ये कंपाउंड कैसे टॉटोमेरिज्म शो करेगा, एकदम ध्यान से देखना, मैं बताता हूं कैसे। सुनना, ये वाला बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट होगा, हाँ सर हो गया, ठीक है। तो ये वाले कार्बन में कितने बॉन्ड हो जाएंगे, सर 5 हो जाएंगे। तो 5 होते ही ये कार्बन क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को इधर से इधर शिफ्ट कर देगा। ओके समझा सर, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, सर 5 हो जाएंगे। तो फिर ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। समझ में आया। तो सर एक बार वापस, ये वाले बॉन्ड को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। तो ये वाला एक बॉन्ड तोड़ के इधर से इधर शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करके तो ये कार्बन के कितने हो जाएंगे, 5। तो फिर ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट कर देगा ऊपर। तो अभी आप बताओ यहाँ पे क्या बचेगा सोचो, CH2 बचेगा, यहाँ पे डबल आएगा कि सिंगल आएगा, आराम से सर डबल बॉन्ड, फिर CH लिखा जाएगा। अभी ये डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट के उधर आगे गया, तो अभी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड CH सॉरी C के ऊपर क्या CH3 हो जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C और इधर O के ऊपर माइनस, और इधर H के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये H वाला प्लस जो है इस O माइनस के साथ जुड़ के क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे CH हो जाएगा। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स ये वापस भी तो जा सकता है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म शो होता है। तो स्टूडेंट्स अभी बताओ कंडीशन क्या है, बताओ कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। कंडीशन सबसे पहले बोलो, शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सर कॉन्जुगेशन सर नहीं समझा, कॉन्जुगेशन और यू कैन से गामा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन विद अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब
डबल सिंगल डबल, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं केमिस्ट्री में। वापस बोलो, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर वापस डबल बॉन्ड फिर वापस सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। चलो स्टूडेंट्स मेरे साथ 2 बार रिवाइज करो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बेटा मैं आपको वापस बोल देता हूँ। अगर आपको फील होता है कि एक बार वापस समझना है तो इसको एक बार वापस वीडियो को देख लेना, सर रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है और थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, तो मैं आज के लेक्चर में पूरा एकदम बर्डन नहीं करूंगा, थोड़ा सा आज सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, टॉटोमेरिज्म का मतलब, एक क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या टॉटोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं? यस, ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स जो एक दूसरे के साथ किस में है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा स्टेज जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सर कोई एग्जांपल देके समझाओ ना इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का एक बेस्ट एग्जांपल दो। चलो ठीक है, एग्जांपल है बच्चों, इमेजिन करो आप जिम में गए, ठीक है ना, कहाँ पे गए? जिम में। जिम में आपने देखा होगा ट्रेडमिल। ट्रेडमिल क्या होता है सर? जिसके ऊपर लोग भागते हैं, ठीक है ना, एक मशीन होता है, वैसा व्हील लगा होता है, उसके ऊपर लोग भागते हैं, उसको ट्रेडमिल बोलते हैं, ठीक है। तो सुनो, जब स्टार्टिंग में ट्रेडमिल चालू होता है तब आपने देखा होगा, आप भी थोड़ा स्पीड में चलना चालू करते हो, फिर बाद में उसका स्पीड बढ़ते जाता है, तो आप एक नॉर्मल स्पीड गेन करते हो, बराबर है। अभी आपने देखा, जब आप ट्रेडमिल पे ऊपर किसी को भागते हुए देख रहे हो, आप समझो बेटा ऑब्जर्वर हो, आप किसी को देख रहे हो भागते हुए, तो आपको एक चीज फील होता रहेगा कि यार ये तो भाग तो रहे, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? नहीं समझा? अभी अगर समझो ट्रेडमिल के ऊपर कोई भाग रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो मुझे बताओ बच्चों, वो ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, आपने देखा होगा ना, वहीं पे है ऐसा। अगर समझो वो भागना बंद कर दे तो सीधा गिर के उसका सीधा दांत टूट जाएगा। तो अगर आपने देखा होगा कि वो जितना भागता है उतना ही वो पीछे भी आ जाता है, बराबर ना? क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो व्हील है वो भी तो कंटिन्यूअसली क्या घूम रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? जितना वो आगे जा रहा है उतना ही वो क्या आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस वजह से बेटा उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम, फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। अभी किसी किसी बुक्स में यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम लिखा होता है। तो डायनामिक का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, एंड कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम में होता है। आर कॉल्ड एज टॉटोमर्स। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप टॉटोमेरिज्म शो करते हैं? कार्बोनिल ग्रुप जैसे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। बट अभी इसमें मैंने सिर्फ खाली 2 से 3 एग्जांपल्स दिए, ठीक है ना। तो कौन सा वाला ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट वाला ग्रुप है। ऐसे 3 और मैं सिखाऊंगा, बट एक चीज है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी चलेगा, बट गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कि अल्फा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए? अगर अल्फा पे डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो क्या होगा? तो जस्ट इमेजिन करो, समझो मैंने ऐसे लिख दिया समझो अल्फा पे डबल बॉन्ड नहीं है, समझो ये वाला एग्जांपल लिया। अभी आप बताओ, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से बॉन्ड टूटते ये तो बेटा 2 टुकड़े हो गए, मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो गया। तो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो डू रिमेंबर, हमेशा याद रखना, बॉन्ड कौन सा टूटना चाहिए? पाई बॉन्ड। यहाँ पे बेटा आप कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ रहे हो, एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसमें से एक तो क्या होता है याद है? सिग्मा, और दूसरा कौन सा होता है? पाई। और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, और वीक बॉन्ड ही हम लोग ब्रेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स और सॉल्व करके बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलो हो गया। नेक्स्ट थोड़े एग्जांपल्स और ऐड करते हैं हम लोग। अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी होगा तो चलेगा, बट गामा पे क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म देख सकते हैं। वो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। इमेजिन करो मेरे पास साइक्लोहेक्सेनोन है, ये देखो, ठीक है। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, तो ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन है। ये वाला जो कार्बन है, इसके बाजू वाले कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा। ये भी क्या है? अल्फा है, करेक्ट। इस कार्बन पे ऊपर कितना हाइड्रोजन है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिखाया था मैंने, सर 2-2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, जो भी आपकी मर्जी, इधर से लो या इधर से लो, दोनों सेम ही है। अभी आप बताओ, इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म होगा, क्योंकि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही है।
ठीक है। तो अगर मैं ये वाला बॉन्ड अंदर शिफ्ट करूं, आराम से सुनना, तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा प्लस, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा माइनस। तो आप बताओ ये वाला कंपाउंड इस तरीके से दिखेगा बाद में, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन शो करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे O और क्या आ जाएगा H आ जाएगा इस तरीके से। तो इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है, और ये कौन सा ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप था, ठीक है। फिफ्थ वाला एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों, एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो अगर ये बॉन्ड अंदर में शिफ्ट कर दो, ये वाला बॉन्ड ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एकदम आराम से, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो गया तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, पहली बात तो इधर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, इधर OH आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था और एक डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको लग रहा है कुछ ऑड लग रहा है, सर ऑड क्या, हमको तो अच्छा ही लग रहा है कंपाउंड। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है बेटा। ऐसा क्यों सर, हमने तो सही किया ना, हमने तो अल्फा हाइड्रोजन ही हटाया। सर ऐसा क्यों, क्यों पता है, इसका रीजन सुनो बेटा। और है ना, मैं आपको ना बेटा बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा, प्लीज एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, आप लोग प्लीज इसको याद कर लेना, समझा देता हूँ फिर याद कर लेना, ठीक है। क्या सर, कि अगर कभी कोई रिंग हो, ध्यान से सुनो, कोई रिंग हो, उसमें बेटा कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कभी नहीं हो सकते, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कभी नहीं हो सकते, ऐसे एक डबल बॉन्ड फिर वापस डबल बॉन्ड कभी नहीं हो सकता। सर क्यों ऐसा, इसका रीजन ये कि अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जहां पे दोनों डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, वो कार्बन बेटा, कार्बन जो है वो एंगल शो करेगा 180 का, कितना, 180 का। अभी मेरी बात ध्यान से याद रखना, अगर किसी कार्बन पे दो डबल बॉन्ड है, मतलब वो कार्बन कितने का एंगल शो कर रहा है, 180 का। और मुझे ये बताओ, क्या रिंग में 180 पॉसिबल है? सर रिंग में 180 मतलब नहीं समझा, तुम लोग कहाँ से आते हो, मुझे कभी कभी लगता है गांव से आए सब लोग। रिंग में 180 पॉसिबल है क्या? रिंग में, रिंग का एंगल अगर आप किसी भी तरीके से निकालोगे तो 180 से कम ही आएगा, नहीं तो रिंग कैसे बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। तो कभी भी रिंग में 180 का एंगल पॉसिबल है क्या? नहीं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं बताऊं कि ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल 180 मतलब ऐसा हो गया, तो अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना बेटा, तो रिंग कभी बनेगा ही नहीं। सो याद रखना, रिंग के अंदर कभी भी 180 पॉसिबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स नॉट पॉसिबल इन अ रिंग, और रिंग के अंदर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कभी भी पॉसिबल होते नहीं है, और इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा क्या है, रॉन्ग। अभी इसके ऊपर कोई भी ग्रुप जोड़ो, उससे कोई लेना देना नहीं। सो दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? कर सकता है। कैसे? ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एकदम आराम से, घाई मत करना। आप बताओ, ये कंपाउंड को ध्यान से देखो, ठीक है। आप बताओ, ये कार्बन कौन सा? अल्फा। ये भी कार्बन कौन सा? अल्फा। ये अल्फा, ये भी अल्फा, चलो एक ही साइड में लिख रहा हूँ। ये कार्बन कौन सा है? सर ये तो बीटा है। ये कार्बन कौन सा है? सर ये तो गामा है। गामा है ना। इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? सर 2 हाइड्रोजन है। ये कौन सा कार्बन है? गामा है ना, तो गामा पे हाइड्रोजन है ना, तो गामा पे हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोवाइडेड कि अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है ना। तो अभी क्या होगा बताओ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, बराबर है। आराम से, घाई मत करो, प्रैक्टिस लगता है ये सबके लिए बच्चों, प्लीज। हाँ, ये बॉन्ड अगर मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा। जैसे ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आएगा, ये कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसकी तरफ आ जाएगा। तो आप बताओ, इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म तो हो रहा है। ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? इस O के पास। तो एकदम ध्यान से,
अभी बताओ ये कंपाउंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड आया है, यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आया है, और यहाँ पे O और इधर क्या है H है, और मैंने आपको इसका नाम बताया था, क्या ये फेनॉल है, याद है बेंजीन के ऊपर OH होगा तो क्या बोलते हैं इसको, फेनॉल। तो क्या मुझे बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर गामा हाइड्रोजन था। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देते हैं, बताओ इस कंपाउंड के अंदर टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा। टेक योर टाइम, आराम से सोच समझ के फिर आंसर देना। अगर होगा तो मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर टॉटोमेरिज्म होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चलो ट्राई करो। चलो ट्राई करो एवरीवन। क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा, अगर होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये अल्फा, ये बीटा, गामा, ठीक है ना, इसको भी अल्फा और इसको बीटा और गामा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा पे बेटा डबल बॉन्ड है, बट ये तो ये सेम प्रॉब्लम हो जाएगी तो नहीं चलेगा, तो फिर गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन है। अभी मैं ये साइड से शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई भी साइड से शिफ्ट करो आपकी मर्जी। तो ये वाला हो गया, तो आप बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग आ गया, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा एक, इधर आएगा एक, और इधर तो था ही, इधर क्या आएगा OH आएगा, और इस बॉन्ड के ऊपर क्या आएगा CH3। तो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। चलो बताओ अभी नेक्स्ट एग्जांपल, बताओ इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो होगा कि नहीं होगा, आराम से सोच समझ के फिर बताना। ठीक है, चलो ठीक है, तो बताओ इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, तो बताओ नो टॉटोमेरिज्म। ऐसे में बेटा क्यों नहीं टॉटोमेरिज्म होगा, क्यों, क्योंकि पहली बात तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है नो डाउट, बट बीटा और गामा पे हाइड्रोजन है ही नहीं सर, ये है ना, ये गामा के बाद डेल्टा पे है बेटा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी बताओ इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म शो होगा कि नहीं होगा। टेक योर टाइम। हो गया पक्का, चलो तो बताओ यहां से तो कुछ नहीं, ये वाला कौन सा कार्बन अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, कैसे, क्योंकि इस कार्बन के तो ऑलरेडी चारों बॉन्ड हो चुके हैं, तो फिर ये बीटा, ये भी बीटा, ये कौन सा है गामा, ये कौन सा है गामा, गामा पे हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो अभी मुझे बताओ इस गामा को ले लेते हैं, चलो तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ऑलरेडी क्या है हाइड्रोजन है, तो अगर मैं बताऊं इस बॉन्ड को अंदर शिफ्ट कैसे करूं, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो मैं शिफ्ट कर सकता, तो मैंने क्या बोला था सर, तो फिर इधर से मत शिफ्ट करो ना, इधर से कर दो, ठीक है, चलो ये वाला नहीं शिफ्ट करते, आपकी मर्जी, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, ठीक है, तो चलो इसको अंदर शिफ्ट कर देते हैं, इसको अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर आ जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। टेक योर टाइम, आराम से, घाई मत करना, बताओ ऐसा है स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर इधर क्या आएगा OH, और यहाँ पे क्या है H है, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था ही, ये वाला देखना अभी ध्यान से, तुमको खुद को पता चलेगा कि कुछ तो गलत है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और आ रहा है, तो मैंने कुछ बोला था अभी आपको, जस्ट थोड़े टाइम पहले बोला था, ये देखो यहाँ रहा, तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर गलत है कि सही है, ये गलत है, तो सर इसमें तो गामा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी बेटा ये क्या टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गामा पे भी क्या था डबल बॉन्ड था। तो ऐसे कंपाउंड्स में अभी आपको एक ट्रिक दूंगा, कभी याद रखना बेंजीन होगा ना तो वो वाला पार्ट में बेटा टॉटोमेरिज्म नहीं आएगा, बेंजीन वाले पार्ट में कभी भी टॉटोमेरिज्म नहीं आएगा। जैसे अभी ये वाला एग्जांपल देखो, देखो ध्यान से देखो, अब ये वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये देखो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा,
तो अभी आप क्या बोलोगे सर, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, बेंजीन आ गया मतलब टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो क्या ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही है ना? हाँ बराबर है यार, वो साइड में भी तो है। हाँ इधर नहीं था, इधर तो है ना। तो अभी आप बताओ, क्या मैं इस CH3 को CH2 और इधर एक H लिख सकता हूँ? और जैसे मैं CH2 और H लिखूंगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे ऐसे शिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना? अगर ऐसी बात है बेटा, तो बताओ इसमें फाइनल स्ट्रक्चर क्या आएगा? बताओ बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2। तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है, बट बेंजीन रिंग की वजह से नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। पहले आप लोग इसका फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, पेन पेपर ओपन करिए। क्वेश्चन है, बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग can show tautomerism? Which of the following can show tautomerism? First, second, लिखो बोर्ड से, लिखो तब तक। चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है, इनको सॉल्व करिए। हो गया? चलो देखते हैं सबके आंसर्स। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ठीक है ना? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है दो दो, तो ये वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और टॉटोमेरिज्म अगर शो करेगा तो बताओ ये कैसे दिखेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, आप चाहो तो इधर भी डाल सकते हैं, दोनों जगह पे मत डालना, एक ही जगह पे, ठीक है? और ये OH, ये टॉटोमेरिज्म हो गया। उसके बाद में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। तो अल्फा पे अगर हम लोग देखें तो इसके ऑलरेडी चारों बॉन्ड हो गए। कैसे? एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों बॉन्ड हो गए। अगर इस कार्बन के ऊपर चारों बॉन्ड हो चुके हैं तो इसके मतलब इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो चलेगा, गामा पे होना चाहिए, बट अल्फा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर नो टॉटोमेरिज्म, इसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर है? अभी अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड की बात करें तो ये कौन सा कंपाउंड है? एसीटोन है। तो जिनको नहीं समझता है बेटा वो थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? देखता हूं मेरे पास दूसरा कलर का चौक है तो देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको CH2 और यहाँ पे इसको H लिख सकता हूँ, करेक्ट? तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। विच कार्बन? अल्फा कार्बन। अभी ये बॉन्ड अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, इधर OH हो जाएगा और इधर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, करेक्ट? तो स्टूडेंट्स ये भी एक कंपाउंड हो, इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे
एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाले साइड से तो टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये कौन सा कार्बन अल्फा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग, तो उसमें भी टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। सो इसमें क्या लिखेंगे, नो टॉटोमेरिज्म, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर ये वाला आपका अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों साइड में, तो आपकी मर्जी बेटा, जिधर से आप हाइड्रोजन निकालना चाहते हो। समझ लो मैंने अगर इधर से हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ से मैंने एक H निकाल दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। उसके बाद में ये वाला अल्फा कार्बन है, बट बेंजीन रिंग के साइड से तो टॉटोमेरिज्म होता नहीं है, बट यहाँ पे तो है ना, तो इस CH3 को मैं CH2 और इसको H लिख सकता हूँ। ये बॉन्ड अगर अंदर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बताओ इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे OH, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा CH2, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स में हम लोग चेक कर सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग इसका एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थोड़े क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। Which of the following can show tautomerism? Question remains the same. लिखिए आप लोग, ट्राई करिए। फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चंस है बेटा, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। हो गया पक्का? चलो डिस्कस करते हैं। ये वाला शायद हम लोग ने पहले ही कर लिया था। अल्फा पे डबल बॉन्ड है और रिंग का पार्ट है, तो दो दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूस रिंग में नहीं हो सकते, तो इसमें गामा हाइड्रोजन देखना है हमको। तो अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है तो राइट है, किसी ने इसका उल्टा बनाया होगा, यहाँ पे डबल डबल और यहाँ पे डबल, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला अल्फा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है का? चलो ठीक है। ये वाले कंपाउंड में ये गामा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। फिर इसमें तो है ना हाइड्रोजन, तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अल्फा पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, गामा पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ से शिफ्टिंग और ये ऐसे हो जाएगा। कैसे किया? ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है गामा पे, ये बॉन्ड शिफ्ट, ये अंदर और ये ऊपर ऐसा। तो बताओ इसमें क्या आएगा? बेंजीन के ऊपर यहाँ पे OH, इधर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पे C2H5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, ठीक है। अभी अगर इस कार्बन की बात करूं, इस वाले फंक्शनल ग्रुप की, इसको हटा दो, इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करो, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो ये तो अल्फा था ही, ये भी अल्फा है, तो
कोई भी डबल बॉन्ड आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी डबल बॉन्ड आपकी मर्जी, सब जगह पे मत डालना ऐसे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, कोई भी एक जगह पे डबल बॉन्ड डाल दो, बाकी को ऐसा कैसा रह जाए। रिंग में याद रखना 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। सर अगर कोई ऐसा कर दे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दे और यहाँ पे भी एक OH, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, कोई नहीं, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग ने सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप कवर किया है, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। इसके अलावा भी 3 फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोसो नाइट्रो ग्रुप है और साइनाइड आइसोसाइनाइड भी है, बट वो आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को खाली कार्बोनिल ग्रुप समझ में आया, श्योर? ठीक है, तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। चलो, राइट ऑन योर होमवर्क, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टॉटोमेरिज्म। होमवर्क लिखिए, अगर आप लोग अभी सॉल्व करना चाहते हो तो बेस्ट है। ठीक है, ट्राई करिए। नंबर 1 होमवर्क है एक्चुअल में, ये आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन एक जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा वो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। 6 क्वेश्चंस दिए मैंने, किसमें टॉटोमेरिज्म होगा किसमें नहीं होगा। जिसमें टॉटोमेरिज्म होगा उसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करना है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आज हम लोग ने सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का ही पढ़ा है। बाकी फंक्शनल ग्रुप जो रिमेनिंग है 4 फंक्शनल ग्रुप्स है। नेक्स्ट आएगा बट आपका नाइट्रो, फिर नाइट्रोसो, फिर और साइनाइड और आइसोसाइनाइड। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग उनके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8। आज हम लोग ने टॉटोमेरिज्म का 50 से 60% कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही सबसे पहले मैं इन सबके आंसर डिस्कस करूंगा, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक। ठीक है, टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।